चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और आज तारीख है 31 मार्च, दिन संडे मतलब रविवार। तो मैं जो हूँ सुबह का नाश्ता मतलब खाना लंच हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। तो मैंने बनाई है गोभी की सब्ज़ी। तो वो उधर कुकर में रखी है, बन चुकी है, बस थोड़ा सा बाद में स्टीम मतलब आंच लगानी होती है। तो गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे और पूरी। तो 2 पूरी हस्बैंड नाश्ते में लेंगे, एक ही ली थी, फिर कहने लगे कि एक ही खाऊंगा। मैंने कहा नहीं खाओ, अगर अच्छी लगी तो खा लेना, क्योंकि सुबह सुबह होता क्या है, कभी कभी होता है कि खा लेते हैं 2, वरना एक ही खा के जाते हैं। और रोटी पूरी या पराठा जो भी, उनसे खाया नहीं जाता एकदम से ब्रश व्रश करने के बाद, सुबह सुबह उनसे खाया नहीं जाता। तो मैंने 2 पूरी दे दी है। तो फाइनली उन्होंने खैर खा ली थी। तो साथ में है गोभी की सब्ज़ी। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और जो लोग मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो ये देखिए हमारी गोभी पूरी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। और बस ये गोभी हस्बैंड लेके आ गए थे, तो मैंने कहा चलो बना लेंगे, वरना जो है अब गोभी मटर वगैरह अच्छी नहीं लगती है, वो टेस्ट नहीं आता है। बट फिर भी मैंने थोड़ी सी इसमें हल्के फुल्के मसाले डाल के बनाई थी, खड़े मसाले और वैसे, ताकि फ्लेवर अच्छा आए। तो उसके बाद से जो है आज मेरी तबीयत भी बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। एक्चुअली आज संडे है, तो रात में सैटरडे में जो है हस्बैंड जब ड्यूटी से आए थे सैटरडे की रात को, शनिवार की रात को, तो मेरा तबीयत ख़राब हो रखी थी। तो मुझे बोलने लगी डॉक्टर की चलो, बट मैं नहीं गई। तो मुझे चक्कर, बीपी लो, घबराहट, बेचैनी, पेन वगैरह ये सब कुछ हो रहा था। तो जब वो आए थे ड्यूटी से, मैं लेटी हुई थी, मुझे बोलने लगी, लेकिन मैंने कहा मेरे को ना लेटने की ज़रूरत है। मैंने कहा कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, वीकनेस की वजह से भी हो जाता है। तो मैं डॉक्टर की नहीं गई सैटरडे में रात में। तो अब देखिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो मुझे कह रहे हैं कि पहले तुम डॉक्टर के चलो, मैं ड्यूटी बाद में चला जाऊँगा। लेकिन मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि रात में डॉक्टर के यहाँ जाने की। उस टाइम पे और जो है मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ। देखो हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद जो है मैं अपने कामों में नहीं लगी, मैं लेट गई, मैं रेस्ट किया। फिर दोपहर में मैंने पोछा लगाया, और मैं उनको इसीलिए बोल रही थी, वो मेरे को मना करके गए थे ना पोछा लगाना है ना कुछ करना है, कि झाड़ू तो सुबह ही लग गई थी। तो कहने लगे कि अब कुछ नहीं करना, बस नाश्ता करके तुम लेटे रहना। लेकिन बिना पोछे के तो घर में ना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो मैंने धीरे धीरे करके लगा दिया। तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बड़ी जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत धीरे धीरे लगाया। घंटे भर में मैंने पोछा लगाया, हिम्मत नहीं थी। एक्चुअली मैं ये कह रही थी उनको कि जो है मैं जिस डॉक्टर के यहाँ पे जाती हूँ, मैं रात में नहीं जा पाई सैटरडे में। तो मैं जिस डॉक्टर के यहाँ पे जाती हूँ ना, उनके यहाँ पे मंडे में बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ तो मैं चक्कर की प्रॉब्लम, कुछ वैसे। और जो है मेरे पास दवाइयाँ रखी हुई थी, इलेक्ट्रोल वगैरह थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, उनसे काम चल जाएगा, मैं दोपहर में 2-3 बजे आपको फ़ोन कर दूँगी और फिर चलेंगे। तो गुस्सा भी कर रहे थे कि नहीं फिर ज़्यादा हो गई। तो मैंने कहा नहीं मैं आपको बता दूँगी, पास में तो जो भी करते हैं वे, तो इसलिए मैंने कहा आप 10 मिनट में तो आ ही जाओगे, तो इसलिए भी। लेकिन क्या हुआ कि दिन में मेरी तबीयत ख़राब तो थी, क्योंकि मैंने काम वाम किया, सांस चढ़ गए। लेकिन जब मैं लेटी तो थोड़ा रिलैक्स सा मिला मुझे को। और मैंने ना अभी दिखाऊंगी मैं आगे आपको कि मैं खाना अपने लिए बनाया, बट मैंने सच में ना कुछ भी नहीं खाया। मैंने एक पूरी बनाई अपने लिए बाद में दोपहर में, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, और एक रोटी। मैंने कहा एक रोटी खा लूँगी, एक पूरी। और फिर जो वो एक पूरी थी ना, उसमें से मैं आधी सी खा पाई, मतलब मेरे से नहीं खाई गई, बिल्कुल भी नहीं खाया गया खाना। तो बस मैंने कहा चलो कोई नहीं, खाना नहीं खाया जाता, ज़बरदस्ती खाना होता है। फिर आधी पूरी या एक पूरी खाओ, क्योंकि फिर दवाइयाँ भी लेनी होती हैं, इसलिए भी। तो जो है बस फिर शाम में क्या हुआ था, वो जल्दी आ गए थे। फिर मुझे शाम में डॉक्टर के लेके गए थे हस्बैंड, और तब बीपी लो आया था। और फिर संडे के बाद फिर मंडे में भी मेरे को डॉक्टर के लेके गए, और फिर ट्यूसडे में जाके मैं ठीक हो गई थी, मतलब काफ़ी हद तक ठीक थी। 3 दिन तो लगे गए मेरे को दिल मतलब नॉर्मल होने में। तो जो है बस अब फाइनली मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, चाय नाश्ते के लिए सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। वरना देखो झाड़ू पोछा और बर्तन के अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मन ही नहीं किया, नहाना धोना कुछ भी नहीं हुआ मेरे से। तो चक्कर आने में ऐसा होता ही नहीं है। वो तो अच्छा है कि मौसम अच्छा है इस टाइम पे, कि जैसे आज जो है मैं बहुत सारे काम, बेबी को भी नहीं नहला पाई, कपड़े भी नहीं धो पाई। तो ये काम अब गर्मी में तो ज़रूरी होते हैं। बट पहले सबसे पहले तो अपनी तबीयत है, जब खड़ा ही नहीं हो जा रहा है तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ इतना है कि
हस्बैंड भी बोल रहे थे कि इतनी तबीयत ख़राब में फिर भी तुमने मुझे जो है नाश्ता वगैरह बना के लिए दे दिया, यही बहुत है। वो तो मना करते हैं यार, बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड सच में। पता है कैसे कितनी हेल्प करते हैं। उनको खाना वाना बनाना तो आता नहीं है। मैं उनको कहती हूँ मैं आपको 1-2 चीज़ें सिखा दूँगी ताकि इमरजेंसी में करनी पड़ जाए, क्योंकि कई बार मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है तो गुस्सा करते हैं, बोलते हैं कि तुम बीमार क्यों पड़ोगी। मैंने कहा फिर हो ही जाती है तबीयत, तो मोस्टली ख़राब हो ही जाती है, तो इसलिए। बाकी अदरवाइज़ वो हेल्प बहुत कराते हैं मेरी, मतलब किचन समेट देंगे जब आएंगे ड्यूटी से। वैसे से मैं लेटी हुई हूँ, और जो है मैं शाम में जब आए थे हस्बैंड तो मैं लेटी हुई थी, बट मैंने खाना शाम का भी बना दिया था। अब गोभी पूरी बना के फिर शाम में बना के दूध वगैरह गर्म करके बेबी को भी, मतलब काम इतने होते हैं ना कि अगर बीमार भी है ना आदमी तो थोड़ा बहुत देखो करना ही पड़ता है। बस जैसे कपड़े धोना हुआ और फालतू के काम हुए जो कि हम डेली डस्टिंग वगैरह साफ़ सफाई एक्स्ट्रा की वो नहीं करते हैं, क्योंकि लेकिन हाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हूँ। मतलब सभी की बात है, जो ज़रूरी होते हैं जैसे क्या कहते हैं झाड़ू पोछा बहुत ज़रूरी होते हैं, थोड़ा बहुत खाना वाना बनाना, बर्तन साफ़ करना, ये काम तो ज़रूरी होते हैं। हाँ चलो कपड़े नहीं धुले, डस्टिंग नहीं हुई, बेबी को नहीं नहलाया तो वो सब नहीं किया। बाकी अदरवाइज़ जो मेन काम है वो अपना धीरे धीरे कर लिए मैंने। मतलब थोड़ा रेस्ट किया काम कर लिया, थोड़ा रेस्ट किया काम कर लिया, इस तरीके से करके अपना फिर दोपहर में भी रेस्ट कर लिया। और ये वीडियो आज जा रही है, आज दिन है वेडनेसडे यानी बुधवार, और अभी एडिट कर रही हूँ मैं इसको 2:15 बजे, और अभी इसको सेव करके अपलोड करूँगी। मैं बहुत डिले हो गई हूँ इस वजह से ना, तबीयत इशू की वजह से। खैर कोई बात नहीं। बेबी को ब्रश इसलिए लेट करा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेट उठा था। फिर उसके बाद जो मैंने झाड़ू मतलब उठ तो गया था टाइम से, बट हस्बैंड को नाश्ता वगैरह देने के बाद ना मेरी तबीयत से थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं लेट गई थी, तो इस वजह से भी जो है बेबी का भी मैं कुछ नहीं कर पाई। तो खैर इसका हाथ मुंह धो दिया है, ब्रश वगैरह करा दिया है, इसको भी देखना है, इसको भी खिलाना पिलाना पड़े है कुछ थोड़ा बहुत। जब खुद की तबीयत ख़राब होती है ना तो ये नहीं कि बच्चों का तो देखो ध्यान रखना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। अपने बच्चों की सबको आती है कि यार नहीं पहले बच्चे हैं बाकी काम बाद में हैं। तो खैर फाइनली इसको भी मैंने फ्रेश वगैरह करा दिया है अब। तो हाँ जी गाइस 1:30 बज चुका है और आज बहुत लेट हो गई हूँ सभी काम में। मतलब घर का काम है, किसी का टेंशन तो है नहीं कि कोई ये कहेगा कि ये क्यों नहीं कर। हस्बैंड तो बहुत गुस्सा करके गए थे कि कुछ नहीं करना है, क्योंकि आज सुबह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर तो आ रहे हैं, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। मतलब यही होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत मैं बता नहीं सकती। तो मैंने क्या किया, अब 1:30 बज रहा है, अब जाके मेरा झाड़ू पोछा, बेबी को ब्रश वगैरह कराना, नाश्ते सब काम निपट गया है। धीरे धीरे कर रही हूँ। और अभी मैंने देखो गैस पे कढ़ाई रखी हुई है। सुबह गोभी पूरी बनाई थी ना हस्बैंड के लिए, लंच लेके गए थे, गोभी पूरी बनाई थी। तो मैंने सुबह पूरी नहीं खाई थी। मैं सोच रही पूरी खा के वो चक्कर न जाए, लेकिन मैं 2 पूरी बनाऊंगी ज़रूर। मैं देख रही हूँ कि बेबी खा ले, 1:30 बज चुके हैं, उसने कुछ नहीं खाया है। दिखाती हूँ, मेरे से बोला नहीं जा रहा क्योंकि मेरे चक्कर बन रहे हैं ना, वो सांस चढ़े। मैं सोच फटाफट खाने का काम नहीं बढ़ जाए, फिर मैं लेट जाती हूँ। इसलिए मैंने एडवांस में वीडियो रखती हूँ। और ये मैं आज वीडियो नहीं शूट कर रही थी, मैंने इसलिए कर लिया, क्या पता कल हो जाता तबीयत ख़राब हो जाए, मैं कल भी ना वीडियो बना पाऊँ। इसलिए तो आज दिन है संडे यानी रविवार, तो मेरे से बात नहीं हो पा रही है। बस मैं आपको ऐसे म्यूट करके दिखा देती हूँ, वॉइस ओवर कर दूँगी बाद में। तो चलिए ओके गाइस, देखती हूँ। हस्बैंड तो फ़ोन आया था, उनका कह रहे हैं कि मैं आ जाऊँ डॉक्टर के। चलो मैंने कहा नहीं, आप ड्यूटी कर लो कोई आराम से, शाम में मैं देखूँगी, शाम में चल जाऊँगी। नहीं तो भैया तो मेरे पास बहुत सारी रखी है, हर तरह की, फीवर की, खांसी की, वीकनेस के कैप्सूल, सब कुछ मतलब होता रहता है। तो फिर जो बच जाती है मैं रख लेती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम काम आ जाती है। और जो होता है ना एनर्जी इलेक्ट्रोल, जिसे पी के थोड़ी एनर्जी मिलती है, वो पीने जा रही हूँ बस अब। तो चलिए फिर बना लेती हूँ 2 पूरी। ओके। और ये देखिए मैंने कढ़ाई रखी हुई है दोपहर के लिए, अब 1-2 पूरी निकालूंगी मैं। आटा बना रखा है सुबह का। घर देखिए थोड़ा साफ़ सुथरा हो के लिए हूँ, मैं मिरर में दिखा रही हूँ आपको। तो मतलब अच्छा लगता है, घर भले ही तबीयत भी ख़राब हो, लेकिन मैंने तो कपड़े से लगा दिया था अंदर पोछा, तो काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया था। और हमारा घर इतना फैला भी नहीं रहता है, ये सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि मैं डेली डस्टिंग करती हूँ, डेली सफाई करती हूँ, अपने घर को बहुत अच्छे से क्लीन रखती हूँ। और इन्हीं छोटी छोटी आदतों की वजह से ना, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। अपना स्टोर रूम कहीं भी देखो, कुछ भी कपड़ा फैला नहीं रहता, बिल्कुल चकाचक रहता है। जबकि मैंने सिर्फ झाड़ू पोछा ही किया, पोछा किया है। झाड़ू तो मैंने सुबह लगा ली थी, तो फिर भी इतना अच्छा हो जाता। अगर मैं एक बार झाड़ू लगा लूँ ना घर में, जैसे सुबह में लगती है ना झाड़ू, तो शाम में लगाने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मैं फिर भी डेली लगाती हूँ, कहते हैं कि लगानी चाहिए।
शाम में 4-5 बजे वैसे भी तो बस अपने मन की संतुष्टि के लिए लगाती हूँ। अदरवाइज़ बिल्कुल बहुत साफ़ रहता है घर, क्योंकि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कहीं भी एक कपड़ा भी बिखरा हुआ ना हो, कुछ भी ना हो, तो चकाचक रखने की आदत है। तो फाइनली जो है अभी 2 पूरी निकाल लेते हैं। मैं बोलूँगी आपको भी आगे कि मैं खा रही हूँ, बट मैं नहीं खा पाई। मेरा ना थोड़ा मतलब चक्कर वक्कर की वजह से मेरा जी मचला रहा था, तो इसलिए जी मैंने जैसे एक बाइट ली ना रोटी की तो मुझे उल्टी सी आने को हो गई, तो मेरे से खाई नहीं गई थी, इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं। खैर शाम में दवाई लेके बाद में ठीक महसूस हुआ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मतलब जो है कुछ फालतू चीज़ें जब मैंने की नहीं तो मैं क्या दिखाऊँ आपको गाइस, तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी है। देखो आटा भी रखा है काफ़ी, सुबह हस्बैंड को लंच और नाश्ता दे दिया था बना के, और जो है बस अब अपने लिए 1-2 पूरी तल ली है तो बेबी को देके। और ये रिफाइंड ऑयल में बनाई है मैंने, फिर काफ़ी ब्राउन कर दी है, वरना रिफाइंड ऑयल में तो ऐसे ही इससे भी कम चलती है। हाँ जी, मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो ये देखिए मैंने प्लेट लगा ली है, दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से। एक रोटी है इसमें, एक पूरी है, बस एक पूरी खाऊंगी मैं, और एक रोटी ज़्यादा नहीं, और एक पूरी बेबी को दूंगी बस। देखते हैं खाएगा नहीं खाएगा, क्योंकि 2 बजने वाले हैं, टाइम 1:45 हो गया है। तो चलिए कि खाना वाना खा लेती हूँ, ठीक है गाइस, दिखाती हूँ मैं। जी ये देखिए एक पूरी और एक रोटी, वो इसलिए बनाई थी कि कभी मेरे से पूरी ना खाई जाए, नुकसान कर देती है ना, मतलब चिकनाई जो होती है इस तरह की चीज़ें तो नुकसान करती है चक्कर वक्कर में, तो इसलिए देखिए 1:45 बजने वाले हैं। तो चलिए जी वो सब करके अब मैंने जो है अपना ये इलेक्ट्रोल घोल लिया है, जिसको मैं पीने जा रही हूँ अब, क्योंकि ना इसे पी के थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है और अच्छा भी फील होता है, तो इसलिए भी मैं हमेशा ही ये चीज़ें रखती हैं हस्बैंड घर पे। तो चलिए गाइस, तो हाँ जी मैंने ये देखिए, ये मैंने इसमें एनर्जी घोला है इलेक्ट्रोल। तो इससे क्या होगा कि मतलब एनर्जी बनी रहती है, और चक्कर वक्कर आते हैं ना तो ये ज़रूर लेना चाहिए। हमारे घर में ना हमेशा ग्लूकोन-डी, इलेक्ट्रोल ये सब चीज़ें ना हस्बैंड रखते हैं एडवांस में, भी 4 पैकेट रखे हैं, तो इसलिए मैं पीने जा रही हूँ। इससे थोड़ी सी मेरे को इम्यूनिटी थोड़ी सी मेरी एक्स्ट्रा हो जाएगी, मेरे को लगता है ऐसे। तो चलिए फिर मैं इसको पी लेती हूँ, ओके। तो मैंने पी लिया है, गिंदी कहाँ गई आज, बोली तो 2:30 बज चुके हैं, 2:35 हो गए हैं। वो मेरे को ना हस्बैंड फ़ोन करते रहते हैं कि कुछ खाया नहीं खाया, तबीयत कैसी है, ये वो तो पूछते रहते हैं ना, तो इस तरीके से अब बजे हैं शाम के 4:45, तो वो लेके आए हैं समोसे, तो बेबी को खिला रहे, बेबी भी खा रहा है, उसने भी ऐसा कुछ खास खाया नहीं था आज। तो बोलने लगे कि तुमने कुछ नहीं खाया तो प्लीज़ एक समोसा तो खा लो, जब कुछ खाओगी तभी डॉक्टर के लेके जाऊँगा। बट मेरे से खाया नहीं जा रहा था, अजीब हो रहा था बहुत, ये भी नहीं अच्छा लगा मुझे। तो फिर मैं दवाई लेने गई, तो उसके बाद से जो है मेरे को रिलीफ़ हुआ, तब मैंने रात में खाना खाया 10-11 बजे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है, मतलब इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा। तो क्या फाइनली अब डॉक्टर के जाएंगे थोड़ी देर में, तो फिर चलिए फ्रेंड्स, ओके। चाय के लिए शाम का टाइम हो रहा है, अभी चाय पी लेते हैं, ओके। और चाय के साथ हस्बैंड लेके आए समोसे, तो चलिए फिर, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओके गाइस।